मैं भी ये चाहता हूँ कि कोई आपको अच्छी जानकारी दे ताकि मेरा भी जो काम है वो सिंपल हो, क्योंकि मेरे पास 10 कॉल आएंगे, वहाँ पे 2 ही कॉल आएंगे, ताकि मैं अच्छे से उसको हैंडल कर सकता हूँ, उनको अच्छे से बात बता सकता हूँ, जो भी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें वो बता सकता हूँ। लेकिन है ही नहीं कोई। आप कोचिंग वाले में जाओगे, कोचिंग संस्थाओं में जाओगे कहीं पे भी, तो कोचिंग संस्था वाले क्या बोलेंगे आपको कि आप यहाँ पे हमारे पास बैच चल रहे हैं, वहाँ पे आ जाओ, कोचिंग करते हैं, कोचिंग करके जाइए, यहाँ पे इतनी फीस है, ये फैसिलिटी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये फलाना ढिकड़ा जो भी है बता देंगे आपको, सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे कि अगर आपकी परिस्थितियाँ खराब हो गई है या आपकी कंडीशंस ऐसी खराब हो जाएगी कि फीस देने के बाद में ऐसी, मतलब हर कैंडिडेट एक जैसा नहीं है, अगर ऐसी कोई कंडीशंस हो जाती है जिसमें आप कोचिंग नहीं कर सकते हो, आपकी फीस दे देंगे, ऐसा कभी बोला? नहीं बोल सकते। अगर आपने 20,000 अगर फीस दे दी है, LSA के लिए फीस दी थी और ऐसी कंडीशंस आ गई है, तो वो 1 रुपया आपको वापस नहीं देंगे। आप 1 दिन क्लास ले, 2 दिन क्लास ले, 6 महीने क्लास ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी दोस्त जो यूट्यूब की भर्ती के बारे में काफ़ी सारे कमेंट्स, क्वेश्चंस, ढेरों सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें, फेसबुक ग्रुप की बात करें, टेलीग्राम की बात करें या फिर कमेंट सेक्शन की बात करें, आप सभी दोस्त, जैसे कि आप सभी दिन में कई लोग तो ऐसे ऐसे हैं कि सुबह कॉल कर देते हैं, फिर शाम को फिर से कॉल करते हैं कि क्या होगा साहब। तो उन दोस्तों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इतने कॉल मत किया करो भाई साहब, मैं भी इंसान हूँ। अब आप सोचोगे कि आप तो बिजी हो गए, हमारी बातों का जवाब नहीं देते, आप कितने बड़े आदमी हो गए, या इतने बड़े आदमी हो गए कि हमारे फोन अटेंड नहीं करते, कई तो ऐसे मिलते हैं। लेकिन निवेदन है कि कम से कम यार, मैं भी इंसान हूँ, कोई कमेंट्स हो तो मैसेज कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप की कमेंट कर दिया करो, उसका रिप्लाई मैं देने की कोशिश भी करता हूँ और कॉल भी अटेंड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉल अटेंड नहीं करता, कईयों के नहीं होते हैं तो हो सकता है वो समझते हो कि कॉल अटेंड ही नहीं करता। और एक चीज मैंने देखी है कि जिस इंसान के हम 10 बार कॉल अटेंड कर लेते हैं, अगर 11वीं बार 1 बार कॉल अटेंड नहीं करते हैं तो फिर वो भाषणबाजी करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि हमारे कॉल अटेंड नहीं करता, इतने भाव खा रहा है, वो खा रहा है। यार क्या क्या कर रहे हो आप यार, छोटा सा इंसान हूं। आप सभी दोस्तों की खुशी से मेरी खुशी है और मैं कभी नहीं चाहता। आप एक चीज मेरे को बता दीजिएगा कि कोई भी ऐसा यूट्यूब चैनल, गौर से सुनिए बात, कोई भी एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं क्या, मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैंने दे रखे हैं। आप सभी दोस्तों के कॉल आते हैं, उठाता हूं, चाहे मतलब कहीं पे भी होता हूं मैं उठाता हूं। अभी कई ऐसी पर्सनल बातें हैं जो आपके साथ नहीं की जा सकती, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं की जा सकती। तो आपको पता है कि मैं सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक पीजी रहता हूँ, फिर भी मैं अगर दोपहर में किसी का कॉल आ गया या सुबह 10 बजे भी कॉल आ जाता है, जब मैं यहाँ से रूम से निकल के बाहर जाता हूँ, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार होता हूँ, तब भी कॉल आता है, तो मैं बाइक पे बैठा बैठा आपसे बात करता हूँ। फिर भी वो लोग बोलते हैं कि 10 बार कॉल कर लिया, अटेंड कर लिया, 10 बार मतलब 10 बार उनका कॉल आ गया, 1 बार कॉल अटेंड नहीं किया। तो वो लोग इतने मतलब स्वार्थी हो जाते हैं कि अगले की परेशानी नहीं समझते, फिर दुख होता है थोड़ा सा। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी का कॉल आता है या नहीं आता, आता है तो मैं अटेंड करता हूँ। जितना मुझे नॉलेज होता है, जितनी मुझे जानकारी होती है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं भी जानकारी होता है तो फिर भी मैं बोलता हूँ कि इधर उधर से पता करके कंफर्म जानकारी आपको दूंगा। लेकिन ना भाई, आप तो कॉल अटेंड नहीं करते। हमारा पहली बार में जब तक रिंग को 10 सेकंड या 15 सेकंड नहीं हो जाए, 1-2 बार रिंग नहीं बजे, उससे पहले हमारा कॉल अटेंड हो जाना चाहिए। अगर रिंग बज गई, कंप्लीट हो गया, नॉट रीचेबल या फिर रिस्पॉन्सिबल नहीं मिला, अगर फोन नहीं अटेंड किया, तो फिर तो आप क्या क्या बातें सुना देते हो, पता ही नहीं चलता। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि अगर मेरी वजह से अगर 10 कैंडिडेटों में से एक कैंडिडेट को अगर कोई चीज जेन्युइन जानकारी मिलती है, तो मैं समझता हूं कि मेरा जो कार्य है वो सफल हो चुका है। इसी के बीच में काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं, आप सभी दोस्त नीचे देखते हो। एक भाई ने तो बोल दिया, क्या भाई यूटीबी के चक्कर में क्यों बकवासबाजी कर रहा है। आप कभी पिछला जो पहले वाला कमेंट्स है या पहले वाला जो वीडियो, उसके नीचे जाके देख भी सकते हो। उसने तो लिख दिया कि आप यूट्यूब के चक्कर में क्यों बकवासबाजी कर रहे हो, क्यों लोगों को बकवास वीडियो बना के दे रहे हो, या फिर आप यूट्यूब के समर्थन में क्यों आ गए। तो भाई मैं कौन हूं समर्थन करने वाला ना करने वाला। मैं जो जेन्युइन जानकारी है, जो सरकार की तरफ या पशुपालन विभाग की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकलता है, उसी नोटिफिकेशन का जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, उसको मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं। फिर मेरा ही उसमें स्वार्थ बता रहे हो। मेरा क्या स्वार्थ रहा? मैंने कुछ आपसे मांगा है क्या, या मैंने आपसे कुछ पूछा थोड़ी है। मैं जितने भी जेन्युइन रीजंस है उसके ऊपर जो आपकी क्वेरी होती है उनको सोल्व करने की कोशिश करता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके कहने पे मैंने यार मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया, और क्या चाहिए आपको, बता तो दो, कम से कम ये चीज चाहिए हमें। लेकिन फिर भी लोग, पहले क्या हुआ था, मोनेटाइजेशन हुआ, ऐड आने लग गए, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐड के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में वो कर रहा है वो कर रहा है। फिर मैंने 1-2 महीने चलो
चलता है, ऐसे ही चल रहा है चल रहा है। फिर लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि मतलब लोग इसी चीज पे मतलब एकदम बिल्कुल ये ऑथेंटिक तरीके से ये बोलने लगे, उनके पास एकदम एक्चुअल में ऑथेंटिक कोई प्रूफ था, एविडेंस था, वो बोलने लगे आप तो पैसे के लिए काम करते हो। फिर मैंने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया। ये सारी सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कभी नहीं करता आपको, लेकिन फिर भी इतना मजबूर कर दिया जाता है हर इंसान के द्वारा जो इतना स्वार्थी बन जाता है। वो यही बोलते हैं कि मोनेटाइजेशन ऑफ है तो इसकी मतलब इसके पास इनकम आती है। कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि मोनेटाइजेशन होता क्या है, फिर भी वो भी बोलते हैं कि ऐड आ रहे हैं, इतने इतने ऐड आ रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हो। तो मैंने फिर वो बंद कर दिया। लेकिन अभी भी क्या है यूट्यूब के चक्कर में कि आप तो बकवासबाजी कर रहे हो, क्या यूट्यूब की बात बता रहे हो, क्या कर रहे हो, सरकार के खिलाफ हो जाओ। भाई मैं क्यों हो जाऊं खिलाफ, मैं क्यों हो जाऊं, ये बात बताओ। मैं आपको पता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है इस चीज के बारे में। तो मैं सरकार के खिलाफ आज ना कल था ना आज हूं ना रहूंगा, ये दिमाग से निकाल देना। आप सब्सक्राइब करके रखो तो अच्छी बात है चैनल को, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करो, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ नहीं हो सकता, आप सभी दोस्तों को पता है क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूं और मेरे भी रीजन है कुछ। हर इंसान, आप किस लिए मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपको भी जॉब मिले, कि आपकी जॉब के चक्कर में मैं अपनी जॉब खराब कर दूं? कोई कर सकता है तो आ जाइए मेरे पास। अगर कोई छोड़ के आ रहा है, मेरे से पहले छोड़ के आ रहा है, तो मैं उसके पीछे छोड़ दूंगा जॉब। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता है क्या? आप यूटीबी की जो भर्ती आई है, ऐसा ही भर्ती है, उसके खिलाफ मैं खड़ा हो जाऊं वहां पे? आपको ही करना पड़ेगा, आपकी जिम्मेवारी है वो। वहां पे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं जाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सरकारी कर्मचारी अगर वहां पे जाके खड़ा हो जाए, दूसरे दिन सस्पेंड ऑर्डर आ जाता है। आपको नहीं पता होगा कितनी मजबूरियां होती है, कितने प्रेशर्स होते हैं। आप समझते हो ऐसे ही कि ठीक है चल रहा है वैसे ही, लेकिन मैं सोचता हूं कि ठीक है थोड़ी जानकारी मेरे थ्रू अगर जानकारी मिलती है तो अच्छी बात है। जो भी फॉर्म नहीं भरा गया तो मैं बता देता हूँ, स्टाम्प कौन सा लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, कोई क्वेरी है तो उनकी बता देता हूँ। मुझे भी पता है, मैं भी ऐसी सिचुएशन से निकला हूं। मेरे को पता है कि मेरे पास अगर जानकारी का अभाव था उस टाइम, जिस टाइम मैं भी आपकी तरह भटकता था। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ प्री प्लानिंग मिल गई, पूरा पूरा सिस्टम सेट था पहले से ही मिल गया और मैं जाके लग गया, बस जॉब लग गई, बस इतना ही। ऐसा नहीं है, मैंने भी काफी सारे एग्जाम दिए। एग्जाम देने का मतलब ये नहीं है कि हम एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाते हैं, मतलब सिलेक्ट हो गए, पहले एग्जाम में सिलेक्ट हो, कोई नहीं होता। ये दिमाग से निकाल देना। 10-10, 15-15, 20-20 एग्जाम दिए हैं। मुझे भी वो दिन याद है। तभी मैं ये यूट्यूब चैनल खड़ा करने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि अगर यूट्यूब चैनल के ऊपर जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो जेन्युइन क्वेरी वाले कैंडिडेट है, जिनको वास्तव में समस्या है, उन कैंडिडेटों की जो क्वेरी है उनका सोल्व किया जाए, ताकि वो इधर, मैं जिस तरह से मैं भटका हूं, जिस तरह से मैं घूमा हूं, लोगों के पास पूछता था, लोग जवाब ही नहीं देते, कि लोगों के पास जानकारी नहीं होती थी पूरी। एक आदमी के पास पूरी जानकारी नहीं रहती है, ये दिमाग से निकाल देना कि सारी जानकारी उसके पास है। किसी के पास नहीं रहती, मेरे पास भी नहीं है तो आपके पास नहीं है, कोई जानकार अच्छा जानकार है उसके पास भी नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है, यहाँ पे मान के चलिए वेट सक्सेस विद पीजी यूट्यूब चैनल है, तो आपको पता है कि वहां पे अगर जानकारी उनके पास नहीं है तो भी वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक जो जानकारी है वो देने की कोशिश करेगा, या जानकारी नहीं होगी तो हमें थोड़ा सा रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। मैं कौन हूं यहाँ पे? मैं आपकी तरह एक स्टूडेंट था, पिछले कुछ दिनों से, मतलब 12 महीने 2 साल मान के चलिए, उससे पहले तो मैं स्टूडेंट ही था आपकी तरह, अभी भी मैं वैसे ही हूं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बड़ा आदमी बन गया, आपके फोन नहीं अटेंड करता, कॉल नहीं अटेंड करता, ऐसे वैसे, फिर आप सुनाने लग जाते हैं। यार कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि सुना रहे हो, कोई बात नहीं, हम सुनने के लिए बने हैं। कुछ लोग बोलते हैं मेरे को, आपने मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया ऐसा? लोग तो ऐसे ही बोलते रहे। क्या पता 100 लोगों में से 10 लोग मेरे विपक्ष में खड़े थे, बोलने वाले थे कि आपने मोनेटाइजेशन से पैसे कमा रहे हो। अभी वो बोल देंगे, अभी कमेंट्स आ जाएंगे, आप देख लेना नीचे कि भाषण कर रहे हैं यहाँ पे आके। तो मैं समझता हूँ कि अगर 100 कैंडिडेटों में से 10 कैंडिडेट मेरे विपक्ष में खड़े हैं मोनेटाइजेशन को लेके, तो मैंने सोच लिया चलो मोनेटाइजेशन ऑफ कर दे, उनको तो सुकून मिले कम से कम। मेरे को तो दुख हो, दूसरे को दुख हो, परेशानी हो, क्या हो, कुछ नहीं, कोई नहीं समझता। और एक चीज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, अभी जो 730 कैंडिडेटों की जो लिस्ट आई है, लाइव स्टॉक असिस्टेंट की, वेटनरी पशुधन सहायक की, एलएसए की, किस भी नाम से आप जानो, उनमें से काफी कैंडिडेट ऐसे थे जब रिजल्ट आ गया, मतलब जब तक वो फाइनल लिस्ट नहीं आई तब तक उनके इतने कॉल आते थे, भर भर के कॉल आते थे। कई लोगों को तो मैं जानने लगा, नाम से पहचानने लगे, ट्रू कॉलर पर जैसे ही नाम मिलता है, हाँ वही आदमी है, ऐसे पता चल गया मेरे को। वो लोग जब उनकी ज्वाइनिंग हो गई ना, उसके बाद में कॉल करना बंद कर दिया। अब क्या बोलूं, उसको स्वार्थी बोलूं या अपना जॉब सिक्योर करने वाले बोलूं, क्या बोलूं, आप बता दो मेरे को। अगर उनकी तरह मैं हो गया तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा यहाँ पे।
आप सोचते हो कि हमारे डाउट्स क्लियर हो, तो यही एकमात्र यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर डाउट क्लियर होता है। ये दिमाग से निकाल देना कि कोई कोचिंग संस्था वाला या कोई बड़ा स्टार बना हुआ बढ़िया पोस्टर वाले बढ़िया हजारों बच्चे जिनके पास पढ़ते हैं, वो आपसे पूछते नहीं है, आपको अंदर नहीं प्रवेश करने देते। अगर प्रवेश करने देते हैं, कैंपस के अंदर अगर प्रवेश करने देते हैं, तो वो लोग आपसे फीस लेंगे पहले कि आप क्लास में बैठ रहे हो तो 2000 के पहले यहाँ पे चेक जमा करके जाओ, या 2000 की रसीदें लेके जाओ आप। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी समझता हूं कि आप हर कैंडिडेट एक ऐसी सिचुएशंस में रहते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है, जेन्युइन रीजन होते हैं। लेकिन 10 कैंडिडेटों के जेन्युइन रीजन के चक्कर में, हजारों लोगों के चक्कर में 10 लोगों को थोड़ी खराब कर दूंगा मैं। मुझे भी पता है, मुझे भी ये लगता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है यूट्यूब चैनल को बंद कर दो, कुछ नहीं है, पैसे की वजह से नहीं, लोगों की तानों की वजह से। लोग ऐसे ऐसे कमेंट करने लग जाते हैं, अपना काम निकल गया तो भाग जाते हैं दूसरी जगह। मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपके साथ वाले आपको पता नहीं है क्या? आपके साथ ऐसी कंडीशन, ऐसी घटनाएं होती है, फिर आप मेरे ऊपर अनलीगल तरीके से बोलते रहते हो। थोड़ी तो शर्म करो यार। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं सही हूं या गलत हूं, जितनी जानकारी मेरे पास होती है मैं देने की कोशिश करता हूं, इससे ज्यादा मैं क्या दूं आपको। लेकिन कम से कम जितनी जानकारी दे रहा हूं, जेन्युइन जानकारी दे रहा हूं। अब कल एक कैंडिडेट का मैसेज आया था, जैसे ही वो लिस्ट निकली, ये चीजें बतानी नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं, आज मेरा मूड हो गया कि मेरे को बताना ही है सारी की सारी चीजें। लेकिन फिर भी कई चीजों पे कंट्रोल कर रखा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं थोड़ी थोड़ी चीजें। तो एक कैंडिडेट का मैसेज आया, कोई ग्रुप चल रहा था, उसमें मैं भी चैट देख रहा था। तो उस टाइम उसका जो मैसेज आया वो ये था कि वेट सक्सेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ था, उस वीडियो की फोटो ले रखी थी स्क्रीनशॉट, कि उसने बोला था कि हमें फॉर्म भरने के लिए, कोई आउट ऑफ राजस्थान का कैंडिडेट था, उसने बोला था कि राजस्थान के अंदर फॉर्म भरे। अरे भाई, मेरे पास आपने 6 महीने पहले फोन किया, जून के अंदर तो एग्जाम था, उससे पहले अप्रैल मार्च के अंदर उसने फॉर्म भरे थे, उस टाइम मेरे पास फोन किया उस कैंडिडेट ने। हो सकता है कैंडिडेट, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मेरे पास फोन करते थे, तो मैं नाम नहीं जानता उसका, ना ही अगर जानता हूं तो भी नाम लेना नहीं चाहता। उस कैंडिडेट ने मेरे को फोन किया कि राजस्थान के अंदर आप हम भर सकते हैं आउट ऑफ राजस्थान वाले। तो मैंने उसको बोला कि 5% का रूल है, अगर आप मेरे को बता दीजिएगा, अगर आपको नहीं पता है इस चीज का और आपको पता नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और पता है तो भी मेरे को बताइए कि 5% का रूल नहीं है कि अदर स्टेट वाले नहीं आते कि यहाँ पे। उपेंद्र यादव जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष है, वो अभी इस पक्ष में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं क्या? लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कोई रूल चेंज करता है तो उसमें संजय क्या करेगा, कि वेट सक्सेस क्या करेगा, क्या उपेंद्र यादव करेगा, क्या आप करोगे, क्या दूसरा करेगा? उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे को बताइए एक चीज, ये उस कैंडिडेट ने बोला कि वेट सक्सेस वाले ने मेरे को बोला फॉर्म भर दिया। भाई, तेरे पास 500-400 रुपए थे तभी फॉर्म भरा है, तेरे को जॉब की जरूरत थी तब फॉर्म भरा है। नहीं, मेरे कहने से कौन आ रहा है आगे? बताओ, आ रहे हैं तो, अगर आ रहे हैं तो आ जाओ कल ही मेरे पास। अगर मैं बोलता हूं वहां पे आ जाओ, कोई एक भी बंदा नहीं आएगा, मुझे पता है ना, आपको भी पता है, कोई नहीं जाएगा। मैं कह दूं वहां पे आप फॉर्म भरोगे, चलो मैं कहता हूं आपको फॉर्म भरो, आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है वो फॉर्म भरो, आप भर दोगे? नहीं भर सकते। लेकिन मजे लेने हैं आपको तो, कि ठीक है अभी किसको टारगेट करें, कि वेट सक्सेस को टारगेट कर लेते हैं, कुछ नहीं है, हमारा क्या बिगड़ेगा? आप टारगेट करते रहो, हम वैसे ही हेल्प करते रहेंगे। आप अगर हमारे विपक्ष में बोल रहे हो, ऐसे कैंडिडेट मैंने देखे हैं जिनका मैंने नंबर, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें या कोई, मतलब हर ग्रुप के अंदर या फिर कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट आया तो उनका भी मैंने कमेंट लिया है वहां पे, और स्क्रीनशॉट लेके मैं अलग से रख लेता हूं। उसी कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट ने 10 दिन पहले मेरे को, मतलब आज से 2 महीने के पहले की बात है, 10 दिन पहले जिस कैंडिडेट ने मेरे को उल्टा सुल्टा कहा कमेंट सेक्शन में, वही मेरे पास कॉल करके बोलता है कि मेरा भाई ये जानकारी देना, ये देना। फिर मैं उसको बोलूं, पहले ये बताऊं कि आपने 2 महीने पहले वो चीज दी थी। मेरे पास सबूत है, सबूत के बिना मैं कभी नहीं बोलता। एविडेंस अगर नहीं है तो मैं बोल नहीं सकता, किसी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता। और क्लेम या ऑनलाइन अगर वीडियो के अंदर क्लेम कर रहा हूं तो मेरे पास एविडेंस है, मैं आज भी दिखा सकता हूं। ये दिमाग से निकाल देना, मैं हर चीज का स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूं। जो ज्यादा उछलता कूदता कमेंट करता है ना, उसके स्क्रीनशॉट लेके बोल देता हूं और रख लेता हूं। उसके बाद में जब भी उसका कॉल मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाता है। पूरे दिन अगर वो चीजें देखते हैं तो पता चल जाता है कि किसका कमेंट, अगर हजारों कमेंट आते हैं तो उसमें एक कमेंट अलग ही दिखता है। हाँ, अगर हमारी कमी है, हमारे टीम की कोई कमी है, या यूट्यूब पे कोई बढ़िया कंटेंट नहीं आता है या गलत जानकारी देते हैं तो आप बोलिए ना, कौन बोल रहा है, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम सारी चीजों में एक्सपर्ट है, नहीं। हमें जितनी जानकारी है उसकी उतना ही हम बोलते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो इधर उधर से जानकारी लेते हैं। अगर फिर भी नहीं मिलती तो हम सही बात बताने की कोशिश करते हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है, दैट्स इट, यही है। लेकिन लोग है कि ठीक है जो भी है,
कहना टारगेट किसको करना कि वेट सक्सेस को कर लो, जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसे मत करो भाइयों। जितनी भी मेरी बहनें हैं, जितने भी मेरे भाई हैं, अगर इन शब्दों में अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है तो आज ही अनसब्सक्राइब कर सकते हो। अगर ऐसा लगता है कि जेन्युइन जानकारी देते हैं या देते हैं और देते रहे, आपने ली है कोई भी जानकारी, अगर छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है, आप किसी भी क्वेश्चन पे अटके हो या आपको लगता है कि ये फॉर्म भरने में ये प्रॉब्लम आई है और मैंने दी है, तो आप अपने साथियों को जोड़ सकते हो। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको। लेकिन जो भी जानकारी मैं यहाँ पे और हमारे YouTube चैनल के ऊपर मिलती है वो जेन्युइन ही जानकारी मिलती है। जितना हो संभव हो सकता है हम जेन्युइन जानकारी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है वीडियो बनाना है अपने को, तो अभी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दिया तो मेरा क्या फायदा है भाई, आप बता दो, कोई फायदा है तो। और मुझे चाहिए भी नहीं, ऐसे फायदे मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ इतनी ही शिद्दत से करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब की बात हो, चाहे फील्ड की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे और कोई बात हो। तो यहाँ पे 2 घंटे अगर वीडियो बनाने के चक्कर में मैं रहता हूँ, पहले वीडियो बनाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फलाना ढिकड़ा जो भी करना होता है, फिर उसमें चेक करना पड़ता है, तो 2 घंटे तो वैसे ही चले गए। अगर 20 मिनट का वीडियो है तो 2-3 घंटे तो वैसे ही चले गए। माइंड में ये रहता है कि कितनों को शेयर करना है, कितनों को क्या करना है, फलाना ढिकड़ा जो भी है। तो इतनी माथापच्ची करे क्यों? मोनेटाइजेशन तो है ही नहीं अभी, क्या बोले उसके बारे में। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसे से बढ़ के आप हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत जानकारी दे रहे हैं, हमें तो दूसरे यूट्यूब चैनल वाले दे रहे हैं अच्छी जानकारी, तो वहां पे जा सकते हो, आपका स्वागत है। और मैं भी ये चाहता हूं कि कोई आपको अच्छी जानकारी दे, ताकि मेरा भी जो काम है वो सिंपल हो। क्योंकि मेरे पास 10 कॉल आएंगे, वहां पे 2 ही कॉल आएंगे, ताकि मैं अच्छे से उसको हैंडल कर सकता हूं, उनको अच्छे से बात बता सकता हूं, जो भी चीजें जेन्युइन चीजें वो बता सकता हूं। लेकिन है ही नहीं कोई। आप कोचिंग वाले में जाओगे, कोचिंग संस्थाओं में जाओगे कहीं पे भी, तो कोचिंग संस्था वाले क्या बोलेंगे आपको कि आप यहाँ पे हमारे पास बैच चल रहे हैं, वहां पे आ जाओ, कोचिंग करते हैं, कोचिंग करके जाइए, यहाँ पे इतनी फीस है, ये फैसिलिटी है, ये टेक्नोलॉजी है, ये फलाना ढिकड़ा जो भी है बता देंगे आपको, सारी चीज बताएंगे। लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे कि अगर आपकी परिस्थितियां खराब हो गई है या आपकी कंडीशंस ऐसी खराब हो जाएगी कि फीस देने के बाद में ऐसी, मतलब हर कैंडिडेट एक जैसा नहीं है, अगर ऐसी कोई कंडीशंस हो जाती है जिसमें आप कोचिंग नहीं कर सकते हो, आपकी फीस दे देंगे, ऐसा कभी बोला? नहीं बोल सकते। अगर आपने 20,000 अगर फीस दे दी है, LSA के लिए फीस दी थी और ऐसी कंडीशंस आ गई है, तो वो 1 रुपया आपको वापस नहीं देंगे। आप 1 दिन क्लास ले, 2 दिन क्लास ले, 6 महीने क्लास ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनके पैसे आने चाहिए। और आपको जानकारी 1% ही नहीं देंगे वो। अगर देते हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अगर किसी ने बोला है तो वो कल को कोचिंग वाले मेरे विपक्ष में खड़े हो जाएंगे कि आपने ये बोल दिया। रियलिटी है ये। लेकिन कुछ कोचिंग वाले ऐसे हैं जो जानकारी देते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, लेकिन ज्यादातर 90% ऐसे हैं जो नहीं देते आपको जानकारी। अभी कॉल करके पूछ लो कोई जानकारी देता है तो आप, छोटी छोटी बातों पे पूरे दिन कॉल करो उनको, देता है क्या कोई? नहीं दे सकता। और मैं दावा कर सकता हूं इस चीज का, जेन्युइन चीज है ये, जेन्युइन बातें हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई कोचिंग वालों का कुछ बोल रहा हूं, कुछ कर रहा हूं, नहीं। मैं मेरी जो एलिजिबिलिटी है, जो कैपेसिटी है मेरी, उतना ही मैं बोलता हूं। जो चीज मेरे साथ घटित है वही चीज मैं बोल रहा हूं आपके सामने, कि मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो कोई खड़ा नहीं होता, और जब किसी की प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। लेकिन फिर भी ठीक है, हम समझते हैं कि हमारे भाई बहन ही है, कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन कभी कभी बुरा भी लग जाता है, लेकिन अगर लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम तो सहन कर लेंगे। हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हम सहन कर सकते हैं बुराई को भी और अच्छाई को भी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि अगर कोई अच्छी बात बताए, 10 आदमी बुरी बात बताए, 1 आदमी अच्छी बात बता रहा है तो उसके पास ही जाना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं। बाकी आपकी मर्जी, अगर 10 बता रहे हैं तो वो ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करोगे आप उस चीज को, लेकिन एक सही बात बता रहे हैं उसके पास कभी नहीं जाओगे। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी है, जो भी है चल रहा है वैसे चलने दो। जो भी हमें भी पता है, LSA की भर्ती हो गई है, यूट्यूब की भर्ती आई है, अभी लोग हमें वहाँ पे कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बकवास कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी बढ़िया नहीं लगती है। बाकी आपको लगती होगी, जिसको भी बढ़िया लगती है वो कमेंट कर सकता है। बाकी मेरे को तो नहीं लगती भाई। मैं तो किसी सरकार के, किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकता, ना बोलता हूँ, ना बोला हूँ और ना ही बोलूंगा। ठीक है ये, और जो बोलना चाहते हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं भाई, हमारी तरफ से फ्री हो। हमसे कोई क्वेश्चन जो क्वेरी है वो करने की मत कोशिश करना, क्योंकि हम इस चीज में कभी भी साथ नहीं देंगे कि आप सरकार के खिलाफ हो, आप डिपार्टमेंट के खिलाफ हो, आप वो करो, फलाना ढिकड़ा जो भी है। हाँ जेन्युइन चीज है तो उसका मुद्दा मैंने उठाया था। अगर LSA की बात करें, भर्ती की बात करें, तो उसमें जेन्युइन चीजें थी तो उसके लिए मैं बोल रहा था। कोई भी हो तो उसके खिलाफ मैं बोलता था और बोलता रहूंगा। अगर जेन्युइन चीजें है उसके लिए बोलेंगे भाई, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन अगर ऐसे ही थोड़ी है, मुंह उठा के चले गए, बन गए नेताजी, ऐसे थोड़ी होते हैं।
हमें भी, हमारा भी परिवार है भाई, मेरा भी परिवार है, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी रिश्तेदार, आपके जितने हैं उतने मेरे भी है। किसी के चक्कर में थोड़ी छोड़ देंगे उनको। आप बता दो, आप छोड़ सकते हो क्या? तो वही वही मैं बता रहा हूँ ना अभी, कि जो 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 हमें ज्वाइनिंग तक कॉल करते थे, ज्वाइनिंग के बाद में कोई कॉल नहीं करता और वीडियो देख रहे थे, मैं उनको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, जिन कैंडिडेटों ने मेरे पास कॉल किया, 10 से 12 कैंडिडेट है, एक का भी कॉल नहीं आया कि हमारी ज्वाइनिंग वहां पे। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि उनको, मुझे ये खुशी हो रही है कि उनको जॉब मिल गई कम से कम, लेकिन दिक्कत भी होती है थोड़ी सी। दिक्कत ये है कि कम से कम एक बार कॉल कर देते कि हमारी ज्वाइनिंग वहां पे आ गई, आपने हमारा सहयोग किया। बाकी आपकी मर्जी है भाई साहब, आप भी चले जाओगे एक दिन ऐसे ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि सब सारे के सारे कैंडिडेट ऐसे, अगर ऐसे मुंह मोड़ के जा रहे हो और जॉब लग के जा रहे हो तो सबसे बेस्ट है, मेरे लिए खुशी का पल है। क्योंकि कंपटीशंस आते रहेंगे, स्टूडेंट आते जाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना मेरे को फर्क पड़ेगा, ना आपको फर्क पड़ता है, ना किसी तीसरे को फर्क पड़ेगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यहां से जो है संबंध है वो एक थोड़ा गहरा हो जाता है, बाकी कोई बात नहीं है। जो कैंडिडेट मेरे साथ आज बात करते हैं, कॉल करते हैं, मेरे को पर्सनली कम से ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8 10 कॉल आ जाते हैं डेली, उसमें से 4-5 तो लड़कियों के आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि थोड़ा विश्वास है, और वो विश्वास इसलिए नहीं है कि मैं एक यूट्यूब चलाता हूं, मैं जेन्युइन जानकारी देता हूं, मैं उनके साथ जो सही ऑथेंटिक जानकारी होती है वो शेयर करता हूं। जो ही मैं, चाहे मैं ड्यूटी पे हो, चाहे रूम पे हो, चाहे कहीं पे हो, मैं कॉल अटेंड करता हूं। अगर नहीं अटेंड कर सकता तो मैं बोल देता हूं कि मैं अटेंड नहीं कर सकता, बाद में कॉल कर लेना। ऐसा नहीं है कि कभी आपने कॉल किया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि मैंने कोई ऐसा आपके साथ ऐसी बात की जिससे आपको, आपके व्यवहार को, आपके मतलब आपको ठेस पहुंची हो। आपको लगा कभी कि नहीं वो तो ड्यूटी पे है, वो तो वीडियो बना के चला जाता है, वैसे वैसे कोई कमेंट का जवाब नहीं देता, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा। जहां तक चाहे वो यूट्यूब चैनल बंद करना पड़ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपके साथ बुरा व्यवहार करूं। और ना ही अगर अच्छा व्यवहार करना जानता हूं तो यही चाहता हूं कि मेरे साथ भी लोग अच्छा ही व्यवहार करें। चाहे सब्सक्राइब कम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्यूज कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम 10 लोगों को जानकारी पहुंच रही है तो मैं संतुष्ट हूं। कम से कम हमारी वजह से या मेरी वजह से 10 लोग तो खुश हुए हैं, 10 लोगों को जानकारी मिली है। तो ये थोड़ा सा लंबा बन गया सेशन, बाकी देख लेना आप, जो भी आपको लगता है, जैसे भी लगता है, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करवा दिया करो, अगर आपको लगता है कि अच्छी जानकारी मिलती है तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दिया करो, और नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।